नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड, है ना। थाईलैंड की मधुरता। तो चलिए हम इस चैप्टर से जानते हैं कि थाईलैंड के रहन सहन के बारे में, उनके खान पान के बारे में, वहाँ के जगहों के बारे में अनेक जानकारियाँ हम इस चैप्टर से हासिल करेंगे। तो आपके इस चैप्टर में, थाईलैंड चैप्टर में, उनके शहरों का नाम, जगहों का नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिसको आप कोशिश करेंगे कि घर में उच्चारण करें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल आप इस चैप्टर को दो बार 3 बार रीडिंग करेंगे, जिससे आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही हो और वो सारी नाम याद आ जाएं। थाईलैंड के शहरों का नाम, जगहों का नाम आप बड़े आसानी से बोल सकें, क्योंकि इसमें जो नाम है वो काफ़ी कठिन नाम है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो पढ़ने से पहले, चलिए शुरू करने से पहले हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ देख लेते हैं। एनरिचिंग यानी सुखद, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, फ्रिक्वेंट बार बार, एरोमेटिक फल फूलों या भोजन आदि की खुशबू, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, ह्यूमिड नम, क्यूजिन पकवान शैली, इंग्रेडिएंट्स अंश, है ना, बासिल तुलसी, डिसअपॉइंटेड निराशा, है ना। इस प्रकार कुछ कठिन शब्द हैं जिसको आपको क्या करना है, समझना है। तो चलिए देखते हैं, निकालिए आप लोग लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड। Little doy swan welcomed us at the gate of the neat-looking guest house with folded hand. This standard Thai gesture of greeting, is called the Y. Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statues and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. साउथ ईस्ट एशिया, साउथ क्या है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, है ना। साउथ ईस्ट, ईस्ट क्या है, पूर्व, एशिया का ये जो कंट्री है थाईलैंड, ये हमें बताता है उनके रहन सहन के बारे में, उनके वहाँ के जगहों के बारे में। तो देखिए, लिटिल डोई स्वान वेलकम्ड अस एट द गेट ऑफ द नीट लुकिंग guest house with folded hands. This standard Thai gesture of greeting is called the Y. Flowers, colorful dresses, beautiful Buddha statues and temples introduce us to this unique country in Southeast Asia. लिटिल डोई स्वान जो है वेलकम्ड अस टू द गेट ऑफ द नीट लुकिंग गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस के सामने, है ना, अतिथि घर के सामने, फोल्डेड हैंड, दोनों हाथ जोड़कर उनके स्वागत करने का तरीका लिटिल डोई स्वान का, दिस स्टैंडर्ड थाई गेस्चर ऑफ ग्रीटिंग इज कॉल्ड द वाई। और इस गेस्चर को, है ना, इस गेस्चर को क्या कहते हैं, वाई। फ्लावर्स, कलरफुल ड्रेसेस, फूलों से रंग बिरंगे कपड़े परिधान, ब्यूटीफुल बुद्ध स्टेच्यूज, सुंदर सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं, एंड टेम्पल्स, और यहाँ के मंदिर, इंट्रोड्यूस, हमें परिचय कराते हैं, हमें किन चीज़ों से परिचित कराते हैं, इंट्रोड्यूस अस टू दिस यूनिक कंट्री, इस अनोखी देश से हमें परिचित कराते हैं, है ना। यहाँ के फूल, यहाँ के लोगों के की स्माइलिंग फेस, यहाँ के मेहनती लोग, और यहाँ के फ्लावर्स, फूल, कलरफुल ड्रेसेस, हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करना, ब्यूटीफुल बुद्ध टेम्पल्स, और ये सारे चीज़ हमें इस सुंदर से यूनिक कंट्री, इस अनोखी देश का हमें परिचय देते हैं। थाई पीपल आर वार्म हार्टेड, है ना। थाई पीपल जो होते हैं, थाई लोग जो होते हैं, वो वार्म हार्टेड यानी स्नेहिल स्वभाव के होते हैं, है ना। और कर्टियस, विनम्र होते हैं, है ना, बहुत ही सुंदर हृदय वाले होते हैं, कर्टियस होते हैं, विनम्र होते हैं। एवर स्माइलिंग, हमेशा प्रसन्नचित, है ना, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं। एंड देयर हार्ड वर्किंग नेचर इज़ इंस्पायरिंग, और उनका जो कठिन परिश्रम करने का जो आदत है, व्यवहार है, कठिन परिश्रम करने की, मेहनत करने की जो आदत है, ये इज इंस्पायरिंग, वो हमें प्रेरित करने वाला होता है ना। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमें प्रेरित करती है, उनका कठिन परिश्रम करना जो है काम है, वो हमें प्रेरित करती है।
आवर स्टे इन थाईलैंड वाज इनरिचिंग एंड वेरी एक्साइटिंग, है ना। आवर स्टे इन थाईलैंड वाज, थाईलैंड में हमारा रुकना, वाज स्टे इन थाईलैंड वाज इनरिचिंग, बहुत ही सुखद था, इनरिचिंग सुखद, एंड वेरी एक्साइटिंग और बहुत ही जोशीला था। थाईलैंड इज बॉर्डर्ड बाय लॉस एंड कंबोडिया ऑन द ईस्ट, थाईलैंड बॉर्डर है लॉस एंड कंबोडिया ईस्ट में, पूर्व में, एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया ऑन द साउथ में, है ना। थाईलैंड, मलेशिया, गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड मलेशिया, एंड द अंडमान सी ऑन द वेस्ट, और वेस्ट में अंडमान सी से घिरा हुआ है। इन थाई लैंग्वेज द वर्ड थाई मीन्स फ्रीडम, इन थाई लैंग्वेज, थाई भाषा में द वर्ड थाई मीन्स, थाई मतलब होता है फ्रीडम, है ना, आज़ादी, है ना, फ्रीडम। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम टिल मई 11 1949 वाज सियाम, है ना। थाईलैंड्स ऑफिशियल नेम, थाईलैंड का आधिकारिक नाम टिल में, कब तक, मई 11 1949 तक इसका ऑफिशियल नाम था, आधिकारिक नाम था सियाम, है ना। विच इज स्टिल यूज्ड बाय मैनी थाईज, जो कि आज भी कई थाइयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग करते हैं, इस नाम को बोलते हैं। एंड स्पेशली द चाइनीज स्पीकिंग माइनॉरिटी, है ना, जो अल्पसंख्यक जो चाइनीज़ हैं, चीनी भाषी हैं, खासकर वो आज भी इसका प्रयोग करते हैं, थाई का, सियाम का प्रयोग करते हैं। We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun. We sat, हम बैठे हुए थे, in the open terrace, terrace क्या है, चबूतरा, है ना, हम बालकनी में चबूतरे में बैठे हुए थे, ओपन टेरेक में, खुले चबूतरे में, गेस्ट हाउस के, है ना। We sat in the open terrace of the guest house in the morning sun, सुबह की गुनगुनी धूप में हम गेस्ट हाउस के चबूतरे पे बैठे हुए थे। Being a November morning, ये था नवंबर माह का सुबह। द वेदर वाज क्वाइट कोल्ड, नवंबर में हल्की ठंडी आ जाती है। देखिए अब अक्टूबर समाप्त होने को है, अब नवंबर आएगी, आपको भी हल्की हल्की ठंडी महसूस होती होगी सुबह सुबह, रात में, जैसे ही दशहरा ख़त्म होता है, दशहरा ख़त्म होने के बाद हल्की ठंडी आ जाती है, और नवंबर का महीना आता है तो नवंबर के महीने में हल्की ठंडी आ जाती है। द वेदर वाज क्वाइट कोल्ड, हल्की ठंडी थी। चुई बहादवे आवर केयर टेकर एट द गेस्ट हाउस, और चुई बहादवे नामक व्यक्ति, आवर केयर टेकर, जो कि हमारा शुभचिंतक था, कहाँ का शुभचिंतक था, एट द गेस्ट हाउस का था। चुई बहादवे नामक व्यक्ति जो हमारा शुभचिंतक था, ब्रॉट अस हॉट कॉफ़ी एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स, उन्होंने हमें परोसा गर्मा गर्म हॉट कॉफ़ी, गर्मा गर्म कॉफ़ी परोसा, एंड स्पाइस्ड पोटैटो चिप्स, और मसालेदार पोटैटो चिप्स लाकर दिया। ही वॉज वेरी बिजी, वह बहुत अधिक व्यस्त था। बट वी मैनेज टू पुल हिम टू ए चेयर, परंतु जैसे तैसे हमने एक चेयर लाकर उसे बिठाया, व्यवस्थित किया, है ना। टू सीट विथ अस, हमारे साथ बैठने के लिए उसे एक चेयर ला के दिया। एंड टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थाईलैंड, और हमने कहा कि हमें थाईलैंड के इतिहास के बारे में हमने जानना चाहा, हमने पूछना चाहा, थाईलैंड के इतिहास के बारे में हमने बताने को कहा। चुई बहादवे देन टुक अस टू स्मॉल एंड रेदर ओल्ड म्यूजियम ए फॉर लॉन्ग अवे फ्रॉम द गेस्ट हाउस, है ना। चुई बहादवे, ए फॉर लॉन्ग, थोड़ी दूरी पर ही एक म्यूज़ियम था, एक अजायब घर था, जहाँ चुई बहादवे देन टुक अस, हमें लेकर गया, है ना। टू स्मॉल एंड रादर ओल्ड म्यूज़ियम, एक बहुत ही पुराना अजायब घर में था, जहाँ वो कुछ ही दूरी पर था गेस्ट हाउस से, वहाँ वो लेकर गया हमें। फ्रॉम द गेस्ट हाउस वेयर मैनी कॉइन्स, जहाँ जिस अजायब घर में मैनी कॉइन्स, बहुत से सिक्के थे। वेजल्स, बर्तन रखे हुए थे, पुराने बर्तन, पुराने सिक्के। मेटल, है ना, और धातुई सामान। वेपन्स, हथियार, पुराने हथियार। वेयर मैनी कॉइन्स, वेजल, है ना, सिक्के, बर्तन, मेटल, धातु, वेपन्स, हथियार आदि। एंड रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री वेयर केप्ट, और इतिहास के लेख वहाँ रखे गए थे।
My father pointed at the Thai official calendar on the wall based on the Buddhist era. My father pointed, मेरे पिताजी ने पॉइंट किया, है ना, इशारा किया, देखा, उन्होंने इंगित किया कि थाई ऑफिशियल कैलेंडर ऑन द वॉल बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट एरा का जो थाई कैलेंडर टंगा हुआ था दीवार में. इंटरेस्टिंगली द थाई कैलेंडर इज 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर. एक रुचिकर बात यह थी कि थाई कैलेंडर जो था इन 543 ईयर्स अहेड का पुराना ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर, नहीं, दिस थाई कैलेंडर इज 543 ईयर्स अहेड, 543 वर्ष आगे था वेस्टर्न पश्चिमी कैलेंडर के साथ, है ना, पश्चिम कैलेंडर से वो आगे था. दिस मीन्स द ईयर 2005 एडी. इसका अर्थ ये हुआ कि जब 2005 एडी था, है ना, विल बी कंसिडर्ड एट 2548 एडी, है ना. तो इसका मतलब 2540 एडी उसके हिसाब से था, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से था. इतना आगे 2005 में 2548 एडी आगे था, है ना. वो आता किस कैलेंडर में? बुद्धिस्ट कैलेंडर में. We had planned to go out and see the river bank of Mekong. We had planned, हमने योजना बनाई. We had planned, हमने योजना बनाई to go out and see the river bank of Mekong, है ना, रिवर के नदी किनारे जाने की योजना बनाई. हाँ, बनाया हमने. रिवर बैंक कहाँ पे? मेकोंग. एंड द फ्लावर्स ऑफ द चाओ प्राया रिवर वैली. बट, है ना, बट सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग. परंतु अचानक वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी. सडनली, अचानक बारिश, स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होने लगी. वी वेयर डिसअपॉइंटेड, हम निराश हो गए. डिसअपॉइंट यानी निराश होना, डिसअपॉइंटेड निराश हुए. वी वेयर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप. हम अधिक निराश हो गए क्योंकि हमें हमारा ट्रिप कैंसल, हमारा जो जाने का जो प्रोग्राम था, जाने की जो योजना बन रही थी वो कैंसिल हो गया, है ना, वो रद्द हो गई. इसलिए हम निराश हो गए. बट परंतु चुई बहादवे केप्ट अस एंगेज्ड. परंतु चुई बहादवे ने हमें व्यस्त रखा. ही शोड अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली खोराट प्लेट्यू. ही शोड अप, उन्होंने दिखाया, अस फोटोग्राफ्स ऑफ द लवली खोराट प्लेट्यू एट द हाईएस्ट पीक. हाईएस्ट पीक, है ना, सबसे ऊंची चोटी खोराट प्लेट्यू का, एंड खोराट प्लेट्यू का चित्र, एंड हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी का चित्र. थाईलैंड डोई इंथारियन विच इज़ 2576 मीटर हाई सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ कंट्री, है ना, जो कि नॉर्थ में, कंट्री के नॉर्थ में स्थित था. डोई इंथरियन जो कि 2576 मीटर ऊंचाई पर था, है ना. इस प्रकार उन्होंने हमें चित्र दिखाकर व्यस्त रखा. बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक.